टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टॉपिक क्या अपना आज का? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल क्या क्या होता है? द पॉलीगॉन हैव फोर साइड्स। फोर साइड, वह सभी पॉलीगॉन जिनमें चार भुजा होती है। कितनी? चार भुजा। वो सभी क्या कहलाते हैं? क्वाड्रिलेटरल। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? चतुर्भुज। क्या कहते हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज 6 प्रकार के आपकी किताब में दिए गए हैं, एक एक करके समझते हैं इनको, ठीक है। सबसे पहला है ट्रेपेजियम। क्या है? ट्रेपेजियम को हिंदी में क्या कहते हैं? समलम चतुर्भुज। क्या कहते हैं? समलम चतुर्भुज ही है ना? मुझे क्या देख रही है कॉपी में? देखो, अरे ठीक है। सबसे पहला है 3.1 पॉइंट, वो जो भी है पॉइंट में दिया हुआ है। ट्रेपेजियम दिख गया सभी को? 3.2 के जस्ट नीचे ही आपको दिख जाएगा स्टार्टिंग से ना, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल टॉपिक दिख जाएगा। ट्रेपेजियम यानी समलम चतुर्भुज क्या होता है? समलम चतुर्भुज। द क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल हैव अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड। अ पेयर मतलब एक जोड़ा होना चाहिए जो पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठीक है। और पैरेलल है तो सीधी बात है अपोजिट साइड्स ही पैरेलल होंगी, ठीक है। मतलब कोई भी पेयर अपोजिट साइड्स वाले, कोई भी पेयर जो अपोजिट हो वो क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। वही हो जाता है क्या? ट्रेपेजियम। काइट, सबने देखी काइट कैसी होती है? ऐसी होती है ना काइट। लेकिन हमको ये सब चीजों से मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल और केवल इन चार साइड से। अब इनकी दो कंसेक्यूटिव साइड्स होती है। कंसेक्यूटिव मतलब कंटिन्यू साइड्स। कौन सी साइड? टू कंसेक्यूटिव साइड्स आर इक्वल। ये और ये दोनों बराबर हैं, तो ये और ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर। समझ में आया? ठीक है। पैरेललोग्राम ध्यान से समझना। A parallelogram means exactly opposite sides are parallel. Opposite sides are parallel. ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। पैरेलल को हिंदी में कहते हैं समांतर। क्या कहते हैं? इसलिए इसको हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या कहते हैं? इसके अभी हम 4 टाइप पढ़ेंगे, पहले बाकी के भी 3 कंप्लीट कर लेते हैं। रेक्टेंगल सबने देखा है? रेक्टेंगल का मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रोम्बस मींस 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट परपेंडिकुलर ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा लास्ट में आपका स्क्वायर। स्क्वायर भी सेम होता है रोम्बस जैसा, बट इसमें प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का हो जाता है? 90 डिग्री। इसमें भी 4 एंगल क्या होते हैं? चारों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। और उस हिसाब से क्या हुआ? एक रेगुलर पॉलीगॉन हुआ। क्या हुआ? ये रेगुलर हुआ, ये रेगुलर हुआ, और बोलो और कोई सा रेगुलर हो सकता है क्या? नहीं, ठीक है। ये भी रेगुलर नहीं है, ये भी रेगुलर नहीं है, ये भी रेगुलर नहीं है, ये भी रेगुलर नहीं है। ये दोनों काय में आते हैं? रेगुलर या फिर समचतुर्भुज में आते हैं। काय में आते हैं? जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? इक्वल होती है। क्या ये 6 टाइप्स आपको समझ में आ गए? ट्रेपेजियम, काइट, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। पूरा नाम याद होने चाहिए, सभी के स्पेलिंग सही, ठीक है। ट्रेपेजियम, काइट, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। ट्रेपेजियम में आमने सामने वाले पैरेलल होते हैं, पैरेललोग्राम में अपोजिट्स पैरेलल होते हैं, है ना। एक पैरेलल पेयर होगा, इसमें दोनों पेयर क्या हो जाएंगे? पैरेलल। मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। काइट में क्या है? 2 कंसेक्यूटिव साइड्स आर इक्वल। 2 कंसेक्यूटिव साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रोम्बस all sides are equal and diagonal bisect each other, perpendicular bisect each other। एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। और ये आ जाएगा क्या लास्ट में? स्क्वायर तो सब जानते हैं, 4 साइड्स आर इक्वल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करते हैं। और लास्ट में आ जाएगा आपका क्या? ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर? सारे इस तरीके से बना लो फटाफट से। वाला है ना, सबसे पहले लिखवाया था ना जो पैरेललोग्राम, वो एक्सप्लेन कर रहा हूं।
एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के तत्व। एक सीधी सी भाषा में समझो इसको आप लोग, समांतर चतुर्भुज यानी क्या, जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, जिसके अपोजिट साइड्स, ये पैरेलल हो गया, ये और ये पैरेलल हो गया, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट चीज आपको जो समझनी है क्या, कि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होंगे, बट अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल। क्या होंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकेंड होगा अपोजिट एंगल्स आर, इधर भी आर आएगा, आर इक्वल। अपोजिट एंगल आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स का मतलब होगा विपरीत भुजाएं बराबर होंगी, विपरीत कोण बराबर होंगे, है ना। जैसे ए बी सी डी, तो इसके आगे आप समझ सकते हैं कि ए बी बराबर डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। होगा ही नहीं होगा, समझ में आया। वैसे ही देखो यहां पर एंगल बन रहे हैं, क्योंकि जितनी साइड्स होते उतने ही एंगल होते हैं। तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, और उसके बाद एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, विपरीत कोण बराबर होते हैं, विपरीत भुजा बराबर होती है। इसके बाद जो समझने वाली चीज है थर्ड पॉइंट, इसमें ए और सी को अगर मैं जोड़ता हूं, ए से सी को मैं जोड़ता हूं, तो ए सी बनेगा एक डायगोनल। क्या बनेगा, डायगोनल। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, डायगोनल को हिंदी में कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं, विकर्ण। वैसे ही डी को मैं बी से जोड़ूंगा तो एक और डायगोनल बन जाएगा। कितने डायगोनल बने, दो, ठीक है। अब डायगोनल है ना, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ईच अदर। देखो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, समद्विभाजित, समद्विभाजित या समद्विभाजित करना, है ना। समद्विभाजित को समझो, सम मतलब होता है समान, द्वि मतलब होता है दो, भाजित मतलब होता है भाग करना, ठीक है। मतलब समान दो भाग करना, क्लियर, समझ में आया, समान दो भाग करना। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ये एक दूसरे को समद्विभाजित, इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो डी बी ने ए सी को क्या करा, बाइसेक्ट। तो अगर इस पॉइंट को नाम दे दिए जाए ओ, तो ए ओ और ओ सी इक्वल हो जाएंगे, और डी ओ और बी ओ क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ गया, ठीक है। लास्ट जो इसका फोर्थ एलिमेंट है वो है क्या, एडजेसेंट एंगल्स। व्हाट डू यू मीन बाय एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट, आर सप्लीमेंट। आसन्न भुजाएं संपूरक होती है, क्या सप्लीमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, संपूरक। क्या कहते हैं, संपूरक। संपूरक का मतलब होता है, ध्यान से सुनो, किन्हीं दो कोणों को आपस में जोड़ने पे क्या मिल जाए, 180 डिग्री, तो वो क्या कहलाएंगे, संपूरक या फिर सप्लीमेंट। एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, वो सप्लीमेंट, दोनों मिलके सप्लीमेंट्री एंगल बना देंगे, ठीक है। तो वैसे ही ये डी और सी, ये दोनों क्या है, बोलो, एडजेसेंट एंगल है। ये एक ही लाइन पे दोनों कोण एडजस्ट कर दिया अपन ने, तो क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल या फिर आसन्न कोण। और आसन्न कोणों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, बोलो, 180 डिग्री। समझ में आ गया। ये 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स पूरी की पूरी 3.3 से ही सॉल्व होगी, मतलब 3.3 जिससे सॉल्व होगी, ये पूरे एलिमेंट्स वही है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, चलो स्टार्ट करें 3.3। चलो 3.3 से क्वेश्चन नंबर 1, ए बी सी डी, इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, यहाँ पे आएगा ओ, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, क्या है,
कंप्लीट ईच इज द स्टेटमेंट विथ डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। तो भाई साहब इसमें AD बराबर दिया है डैश, फिर DC बराबर दिया है डैश, फिर दिया है थर्ड OC बराबर डैश, और लास्ट में DAB प्लस C एंगल CDA बराबर डैश। हमें बताना है क्या है। तो देखिए AD ढूंढो, AD ये रहा, AD बराबर क्या होगा BC या फिर CB, है ना। यहाँ A पहले है D बाद में है, A पहले D बाद में, तो B पहले आएगा C बाद में आएगा, तो BC। प्रॉपर्टी क्या यूज होगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है 10 मिनट बाद चले जाना। BC बराबर AD बराबर क्या हो गया BC, ठीक है। दूसरा आपको दिया हुआ है DCB, DCB ये है एंगल, इसके बराबर का एंगल क्या होगा DAB। कौन सा एंगल DAB। प्रॉपर्टी अपोजिट्स एंगल आर इक्वल। तो इसके बाद OC, OC ये रहा यहां से यहां तक OC, OC बराबर क्या होगा OA, ठीक है। OA होगा, लिखेंगे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारा देखो DAB। अच्छा इस एंगल्स को कैसे देखते हैं अपन, जैसे DAB लिखा है तो पहला नंबर क्या है, पहला लेटर क्या है D कहाँ है ये रहा, दूसरा लेटर क्या है A ये रहा, तीसरा लेटर क्या है B, DAB। तो मतलब D से स्टार्ट करेंगे DAB, तो ये आपका क्या बन गया एक एंगल। जो बीच का लेटर होगा एंगल हमेशा उसी पर ही बनेगा। इसको चेंज कर देंगे कि हम DBA कर दें तो एंगल हो जाएगा DBA, मतलब ये वाला एंगल हो गया। समझ में आया, जो लेटर बीच में लिखा है इसका मतलब एंगल उसी पर ही बनेगा। अब DAB ये रहा और CDA ये रहा, मतलब ये दोनों है एडजेसेंट एंगल। क्या है, तो ये होते क्या है एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1।